पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अंधेरे पर रोशनी की, बुराई पर अच्छाई की, जहालत पर इल्म की और नाउमीदी पर मायूसी की। और इसी तरह जब हम देखते हैं ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी एक कामयाबी और अच्छाई की अलामत समझे जाने वाले त्यौहार दिवाली, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। 8 बज चुके हैं और आज के दिन की बात करें, आज नवंबर की 12 तारीख है और 1445 हिजरी के रबीउस्सानी की आज 27 तारीख है। एक ख़ास दिन, एक ख़ास मौका, दिवाली का त्यौहार जहाँ जहाँ भी जो दोस्त दुनिया के जिस हिस्से जिस कोने में मनाता है उनको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे कलीग्स में से भी कई दोस्त हैं जो ये त्यौहार मनाते हैं, हिंदू धर्म के साथ मुंसलिक हैं या सिख धर्म के साथ मुंसलिक हैं, बट इवन देन आज एक कमिटमेंट के साथ ड्यूटी पर आए हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनको भी खुसूसियत के साथ इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अरीबा को जोड़ना चाहूँगा इस बातचीत में। अरीबा कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खुश खुरम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए, एक बड़ी खूबी और खुसूसियत इस सरजमी की यह है, हमारे मुल्क की यह है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज जब स्टूडियोज़ की तरफ मैं आ रहा था, गेट के बाहर मैंने गाड़ी पार्क की तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से वाबस्ता कई दोस्तों के साथ मॉर्निंग में बातचीत हुई और उनको मैंने दिवाली की मुबारकबाद दी। तो जितनी खुशी उन्हें हुई उससे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि मैं उन्हें मुबारकबादी दे पाया। मुझे लगता है ये जो जज्बा है एक दूसरे को ग्रीट करने का, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने का, ये जज्बा अपने आप में एक अजीम जज्बा है और इस जज्बे को कायम रखने की बेहद ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें अजहर भाई, तो सारे फेस्टिवल्स का अगर आप तोड़ मतोड़ निकाल के उनका क्रक्स निकालेंगे तो एम यही है कि वो यूनिटी और हार्मनी और पीस जो है प्रमोट करने की कोशिश करें। दिवाली का भी यही मकसद है कि हम जो इस अंधेरे को है इसको ख़त्म करके रोशनी को अपनी सोसाइटी में स्प्रेड करें, और ये अंधेरे को ख़त्म करने की शुरुआत हमेशा इंसान की खुद से होता है। वेरी राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये एक अहम बात है कि आप शुरुआत अच्छे की खुद से करें, तभी आप अच्छाई देखेंगे हर जगह हर सू। नज़ीर बनारसी उर्दू ज़ुबान के एक बड़े मशहूर मारूफ शायर हैं। शायरों का एक अपना अंदाज़ होता है, किसी भी मौजू, किसी त्यौहार, किसी ख़ास वाक़े के बारे में वो अपने अंदाज से अपने ख़यालात जो है शेयर करते हैं। और नज़ीर बनारसी साहब की एक बड़ी मशहूर नज़म है दिवाली के मौजू पर, और उसके चंद शेर मैं लिख के लाया हूँ ताकि मैं अपने उन तमाम दोस्तों की नज़र करूँ जो ये त्यौहार मनाते हैं। अर्ज़ किया है कि उजाले का ज़माना है, उजाले की जवानी है, उजाले का ज़माना है, उजाले की जवानी है, ये हस्ती जगमगाती रात सब रातों की रानी है। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या। हजारों साल गुजरे फिर भी जब आती है दिवाली, हजारों साल गुजरे फिर भी जब आती है दिवाली,
महल हो चाहे कुटिया, सब पे छा जाती है दिवाली। और आखिरी शेर की वाह। कई कई इतिहास को एक साथ दोहराती है दिवाली, कई इतिहास को एक साथ दोहराती है दिवाली, मोहब्बत पर विजय के फूल बरसाती है दिवाली। वाह वाह वाह। दिवाली की एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और ऊपर वाले से हमारी यही दुआ कि हम सब के लिए खुशियों का, शादमानियों का पैगाम लेकर आए ये दिवाली। अदबी मरकज़ कमराजिच 33 22 सालाना कॉन्फ्रेंस सपदे आज टैगोर हाल श्रीनगर मुनक़द। तो अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर तो जानान जे यह सो अदबी तंजीम युस लगातार कोशिश करान जे कशिर जबान कित पॉइंट रसरावन, कशिर जबान कित पॉइंट फांपलावन, तमे हवाल यह कैसा करने ज़रूरत तह कैसा गस करने युन। तो अम कॉन्फ्रेंस हिंद हवाल कर बह अर्ज जे यह कॉन्फ्रेंस आसे दोन निशस्तन पे मबनी। गोडनिच निशस्त गस सुबह 1 बजे शुरू, तो गोडनिच निशस्त आस टेक्निकल निशस्त। ताहम वन आमुत जे युस जन दोयम निशस्त आस युस तकरीबन 2 बजे शुरू गस। अम निशस्त बापत दावत आम युस तह कशिर जबान हुंद लोल थावन वोल दोस आस यसान सो हेकि टैगोर हाल गसित, तो 2 बजे तौर वतित तो अत कॉन्फ्रेंस मज शामिल गसित। तो अजचि लटि युस जन यह कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने यवान छ, यह अकिस खास मकसदस तहत मुनक़द करने यवान जे कशिर जबान कित पॉइंट बनावन अस इंटरनेट जबान, कशिर जबान कित पॉइंट बनावन अस गूगली जबान, तम बापत क्या छ करने ज़रूरत तह कैसा यह करने, तो बे अम हवाल सरन सोचने डेलिब्रेशंस गसन अत कॉन्फ्रेंस मज। तो यपर रात शामस ब्याख खबर वचम जे कशिर जबान हिंद मशहूर मारूफ तो नामवर कलमकार शांति वीर कोल जी गई स्वर्गवास। तम कशिर जबान हिंदिस मशहूर मारूफ शायर तो कलमकार दीनानाथ नादिम सबन फर्जंद अर्जुमंद। कशिर जबान तिहुंद वारिया दुत, तो तिहंद इंतकाल के हवाले युथी रात खबर वच यम कशीर मज या जमिस मज या दुनिया कुन ति हिस्सस मज रोजन वल कशिर कलमकार अदीब तिमो को रंजुक तो गमुक इजहार। और इस रोशनियों के त्यौहार के मौके पर यह कहना भी ज़रूरी है कि बच्चों को बड़ी खुशी होती है त्योहारों की, और बच्चे जो है त्योहारों के मौके पर तकाजा करते हैं कि हमारे वालिदैन हमारे लिए नए नए खिलौने लेके आएंगे, नए नए कपड़े लेके आएंगे। और इस बीच खुशी के आलम में पटाखे फोड़ना वगैरह वो भी शौकिया तौर आप करते हैं। खैर ये त्यौहार का मौका है, अब मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा ना करें तो आप मानेंगे कहाँ, या मैं ऐसा कहूँगा कि आपको नहीं करना है तो आप नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन एक बिनती, एक गुजारिश ज़रूर करेंगे वालिदैन से कि आपकी मौजूदगी में अगर बच्चे इन त्योहारों को सेलिब्रेट करें या पटाखे फोड़ने हैं या कोई और मस्ती करनी है, वालिदैन की मौजूदगी में हो तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और नुकसानात से हम खुद को भी और अपने आप को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात फरमाई आपने। अब और सैनिटेशन का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब फायर क्रैकर्स की बात आती है तो सैनिटेशन भी माइंड में आता है, और सबसे बड़ी बात प्रोटेक्शन ऑफ एवरीवन। तो वो बात सही कही। मुझे लगता है अब आगे बढ़ते अपडेट्स की तरफ। प्रोग्राम में हमेशा अपडेट्स का भी इंतजार रहता है नाजरीन को। पहले मैं मौसम के हवाले से बात करूंगी और फिर ट्रैफिक की इत्तला भी आपको देती चलूंगी। श्रीनगर की बात करें तो दिन में आज मौसम जो है खुश्क रहने के इम्कानात है। दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। वहीं जम्मू के हवाले से बात करें तो दिन का 24 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें नाजरीन तो आज ये इत्तला मिली है कि जो नेशनल हाईवे पे है उस पर दोनों अतराफ से छोटी बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड और SSG रोड पे भी दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। जी सरा शुक्रिया। यह जान मौसमी के हवाले, यह जान यम ये साने नेशनल हाईवेज तिमन पे कोर कुन पक ट्रैफिक। तो नेशनल हाईवेजन हंद हवाल उस बह वन वुचान अखबारन मज आज अक्सर अखबारन मज आज खबर त शाया सपजम खबर तो तमें खबर हज सुर्खी वातनावो तह ताम हना ठहरित। तुम जानान जे गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्रामस मज युस जन फॉर्मेट यह बड़ मनमून फॉर्मेट। तुम जानान जे आगाज करान मौसीकी सत, तो यह तुम जानान जे कोशिश करान जे नई बात त वातनावो तह ताम। अमे अलाव करो यह कोशिश जे यम सानि लाइब्रेरी मज सान कैंचन सरकर्द तो नामवर गुलकारन हंद बात रिकॉर्ड करमित तम सानि लाइब्रेरी मज मौजूद, तम बात वक्तन फवक्तन तह ताम वातनावान। मगर ये कह बोड़ दो तम बड़ दो के हवाल कोशिश करान जे युस जन कह रेलिवेंट बात या कह डिवोशनल ट्रैक सह वातनावो तह ताम। आज चूंकि दिवाली मनावन तो इंतखाब कोरमुत लीलाय हुंद। वलियो करो प्रोग्रामुक दसलाब, प्रोग्रामुक आगाज लीलाय सत, तम पत करो अजकिस मेहमानस सत मुलाकात।
सालैया रोश कर पोष मालै रोश कर पोष मालै सान सालैया राम जुवो कन्यालय स्वामी फर्द सालै बाल छालै त्रा सोन स्वामी फर्द सालै बाल छालै त्रा कड़त कलडल शुर खयालै सान सालैया रोश कर पोष मालै सान सालैया राम जुवो कन्यालय मुक्त मालै कन्या कालै जा नलसन मुक्त मालै कन्या कालै जा छुन लोलो नौन्याहालै सान सालैया रोश कर पोष मालै सान सालैया राम जुवो कन्यालय यश छारा बाल बालै सोनगर सुईचा यश छारा बाल बालै सोनगर सुईचा लोल स्वर नहीं मारतालै सान सालैया रोश कर पोष मालै सान सालैया
जुबो कम्य हालै सानि सालैया सानि सालैया सानि सालैया सानि सालैया सानि सालैया। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग जैन के। और जैसा कि आप जानते हैं आज दिवाली है और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का दिन है, शुरुआत में ही हमने बात की कि आज के दिन कैसे हम लाइट को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक और ख़ास बात है आज के दिन की। आज का दिन एक नई शुरुआत भी बन सकता है। दिवाली का मकसद ही होता है कि हम जो है लेट गो करें, अपने आप को फ्री करें और एक नई शुरुआत करें। बिल्कुल सही। और अच्छाई की शुरुआत, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि अच्छाई की शुरुआत खुद से होती है, अपने आप से होती है। और दिवाली का त्यौहार जो सिर्फ रोशनियों का त्यौहार ही नहीं, मिठाइयों का त्यौहार भी है और मिठाइयों का हमें इंतजार रहेगा। आप भेजेंगे तो हम जरूर कबूल करेंगे। खैर, आज के जो हमारे मेहमान हैं, मिठाई का तकाजा हम उनसे भी कर रहे थे आते आते ही ऑन ए लाइटर नोट। इनके हवाले से आपको बता दूं कि पिछले चंद बरसों से ये कश्मीर में हैं और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, खिदमात हैं, वो अंजाम दे रहे हैं। और इनके ताल्लुक से बता दूं कि इन्हें खुसूसियत के साथ हमने आज के शुमारे में मदऊ किया है, क्योंकि आज दिवाली का त्यौहार है। दिवाली का त्यौहार जिसे हिंदू धर्म और सिख धर्म के लोग मनाते हैं और कुल मिला के हम सब मनाते हैं। बिकॉज इज्तिमाई तौर जब हम देखते हैं ऐसे त्यौहारों को, हम एक साथ मनाते हैं और उसी में हम खुशी महसूस करते हैं। तो आज के त्यौहार की जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, मजहबी अहमियत है, उससे दर्शाने के लिए और इसके साथ साथ जो समाजी अहमियत है उसे दर्शाने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में मदऊ किया है प्रेम नारायण तिवारी जी को। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इससे कबल कि हम आज के त्यौहार के बारे में बात करें, अपना परिचय सबसे पहले हमारे दर्शकों को देते हैं। मैं प्रेम नारायण शास्त्री, जवाहर नगर पीछे से बिलोंग में यूपी से करता हूँ। हाँ। तो यहाँ विगत 10 वर्षों से मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ और श्रीनगर में रामेश्वर मंदिर है, वहाँ पर सेवारत। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आज के दिन की। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि दिवाली, दीपावली, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे आप मुबारकबाद देते हैं, उसमें हमारे में दिवाली की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, हिंदी में तो शुभकामनाएं ही बोलते हैं, उर्दू में मुबारकबाद ही बोलते हैं। उर्दू में मुबारकबाद बोलते हैं। बात तो एक ही है। जी सर। जी। तो दिवाली का जो त्योहार है पिछले 20 दिन से शुरू होता है। अच्छा। जो विजयदशमी दशहरा मनाते हैं। जी 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 जी। तो जब राम जी ने रावण को मारा था, हाँ। यानी कि कह लो कि मतलब बुराई का दमन किया। सही, बुराई का खात्मा किया। बुराई का खात्मा किया तो बुराई पे अच्छाई का जीत हुई। जी। तो उसी दिन से विजयदशमी के रूप में विजयदशमी मनाते हैं। हाँ। रावण का हम दहन करते हैं, तो उसकी बुराइयों को दहन करते हैं, ना कि व्यक्तिगत रूप में, मतलब एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। तो उसको मतलब फिर आगे चलकर राम जी जब आए थे तो दीपावली के उसमें दीपोत्सव मनाया गया था। अच्छा अच्छा। और इसका एक प्रारूप और है कि जब समुद्र से 14 रत्न निकाले गए थे, अच्छा, तो उसमें भी माता लक्ष्मी का प्राकोत्सव हुआ था। अच्छा। उसी दिन से जन्म के रूप में या सेलिब्रेशन के रूप में माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कि जैसे सबके घर में धन की वर्षा होती है, उसी तरह कश्मीर में और सारे अवाम के लिए भी धन की वर्षा होती रहे।
अरे बहुत शुक्रिया, आमीन। और इस दीपावली पे जो है अक्सर देखा जाता है कि रोशनी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, लाइट का, और दिए भी जलाए जाते हैं। बिल्कुल सही। अलग अलग रिलीजन्स, कम्युनिटी में, रिलीजन्स में इन दियों का या लैंटर्न्स का, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, इसका कोई खास मकसद, खास सिग्निफिकेंस कि हम इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका एक, जैसे अभी पीछे आपने बताया कि उजाला, अंधेरे को दूर करने के लिए एक प्रकाश की जरूरत होती है, दिया जलाने की जरूरत पड़ती है। तो अंधेरा मीन्स हो गया अंधकार। तो अंधकार को अगर दूर करना है तो पहले हमें मन के अंधकार को मिटाना है। अपने अंदर की रोशनी को जब जलाना मन है। के अंधकार को हम मिटाएंगे उसमें फिर तन शुद्ध होगा, और जब तन शुद्ध होगा तो उसमें प्रकाश, एक जो पुंज होता है वो अच्छाई का प्रकाश, एक प्रतिबिंब दिखेगा। जी 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 जी। तो इसलिए हम उस प्रकाश पाने के लिए और दीपक को जलाते हैं कि जिस तरह दीपक जलता है, अंधकार को नष्ट करता है और प्रकाशमय उजाला देता है, उसी तरह सबके जीवन में उजाला प्राप्त रहे और अंधकार दूर हो जाए। इसलिए उसको दीपक को जगाया जाता है और ये उत्सव के रूप में भी एक मनाते हैं। जी। अच्छा, अभी जो आप कह रहे थे कि दिवाली से पहले के कुछ दिन, क्या उन दिनों अलग अलग इबादत होती हैं, अलग अलग किस्म की प्रार्थनाएं होती हैं? जैसे कि धनवंतरी ने जन्म लिया तो धनतेरस। अच्छा। आज जो इसमें कह लो अपने सरकारी रूप में या वैसे भी कह लो आयुर्वेदिक। अच्छा। जैसे हजामी आते हैं, कुछ करते हैं, तो मतलब आयुर्वेद हो गया। अच्छा। और इधर भी मैंने कई जगह दुकानें देखा है हमदर्द वालों का आयुर्वेदिक, तो वो धनवंतरी के रूप में त्रयोदशी का पर्व मनाते हैं। अच्छा। एक्चुअली दिवाली का जो पर्व होता है ये 5 दिन का पर्व है। अच्छा। पहले हो गया आपका धनतेरस। धनतेरस, अच्छा। धनतेरस हो गया जो धनवंतरी के रूप में मनाया जाता है। ठीक। उसके धन मतलब पैसा, धन हम पैसा ही कोई समझे? धन, धनवंतरी एक आयुर्वेदिक के जो रचयिता हैं, अच्छा, वो धनवंतरी वैद्य। अच्छा, ठीक। तो उनके रूप में मतलब धन की पूजा करते हैं ठीक कि सारा आवाम निरोग रहे, अच्छा, और आयु में वर्चस्व प्राप्ति करे, तो उसी के अनुसार में सारे लोग अपने अनुसार धन कमा सके। अच्छा, चले, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब तक निरोगी काया नहीं रहेगी तो धन अर्जित आप कहाँ से करोगे? पहला दिन। और उसके बाद दूसरा दिन? दूसरे दिन होता है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली, अच्छा। छोटी दिवाली और महावीर जयंती भी बोलते हैं, और अच्छा, कुछ लोग हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं। ओके। छोटी दिवाली इसलिए बोलते हैं कि साउथ, नॉर्थ में भगवान जी एक दिन पहले वहां पर उन्होंने आए थे। अच्छा। लंका से जब चले तो पहले साउथ में आए, साउथ के बाद में फिर अयोध्या में पहुंचे, तो वहां एक दिन पहले दिवाली मनाते हैं छोटी दिवाली के रूप में, वो दक्षिण में मनाते हैं। जी जी जी। और फिर जब ईस्ट में इस साइड आ गए तो इस साइड में फिर बड़ी दिवाली के रूप में जो अमावस्या पड़ती है उस दिन फिर ये दिवाली मनाते हैं। तो उसके बाद के जो बाकी दिन है, अभी तो 2 ही दिनों की हमारी बात हुई। अब तीसरा दिन छोटी दिवाली हो गई। तीसरे दिन का जब हम करते हैं तो देव दिवाली हो गई। क्या दिवाली? दीपावली। दीपावली, अच्छा। दीपावली जो अमावस्या के दिन होती है, लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं, जो कि पीछे मैंने आपको बताया कि जब माता का प्रकट तब हुआ, तो उनके रूप में समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी प्रकट हुई, उसी दिन से ही परंपरा चल रही है लक्ष्मी पूजन की। अच्छा। तो तीसरे दिन का आपका ये हो गया कि अमावस्या वाले दिन हम दिवाली मनाते हैं। जी 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 जी। चौथे दिन आता है आपका अन्नकूट त्योहार। अन्नकूट त्योहार। अन्नकूट त्योहार हो गया, द्वापर में कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उठा के एक उंगली पे रखा था। अच्छा। तभी से गोवर्धन की पूजा का सिलसिला शुरू हो गया, सिलसिला चला, और अन्नकूट के रूप में मनाते हैं। और वृंदावन में भी 56 प्रकार के भोग लगते हैं और पूजा करते हैं। जी। चौथे दिन हो गया यमराज, पांचवें दिन यमराज जी का जन्म हुआ था, और यम द्वितीया के नाम से माना जाता है। जी। तो बहनें टीका करती हैं भाइयों को, और यमराज जी यमुना जी के पास आए थे उस दिन, द्वितीया वाले दिन जी, और उनसे टीका लगवाए थे और बहन की शुभेच्छा के लिए आशीर्वाद उनको प्रदान किया था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इस तरह का ये 5 दिन का पर्व मनाते हैं।
अरे वाह, बहुत अच्छा लगा, आपने पूरी डिटेल्स हम तक पहुंचाई और हमारे देखने वालों तक पहुंचाई। जी तिवारी जी, ऐसा भी है कि आज के दौर की अगर बात करें और पहले दौर की अगर बात करें, आपको लगता है कि कोई एवोल्यूशन इस फेस्टिवल में आया है, सेलिब्रेट करने में या रिचुअल्स में, प्रैक्टिसेस में क्या बदलाव आ चुका है? तब के दौर की बात करें जब शायद आप बच्चे थे और आज के दौर की बात करें तो इसके लिए तो समय का एक काल चक्र के हिसाब से अपन कह सकते हैं उसके लिए कि जैसा जैसे व्यक्ति बढ़ता है, कभी बालक होता है, बालक से फिर युवा होता है, युवा से फिर वृद्ध में जाता है, तो उसी तरह मन का भी बदलाव होता जाता है। या आवाम का कह लो या खुद का कह लो, क्योंकि जब बचपन में थे, छोटे थे, तो उस समय इतना सूझबूझ नहीं था कि त्योहार क्या होता है, दिवाली क्या मनाया जाता है। जैसे घर में मनाया जाता था अच्छे अच्छे से, मतलब हम अच्छे कपड़ों से खुश हो जाते थे, मालूम नहीं था कि इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस। जैसे कि आपने बोला कि मैंने आपसे बात किया मिठाई की, तो बच्चों को मिठाई दे दिए, पटाखे दे दिए, तो माता पिता के मतलब संरक्षण में वो सब मनाते थे। जी जी जी। रहा जैसे आपने बोला राम जी के आदर्श, उनके आदर्श के बारे में क्या है, तो सबसे पहले इसका आदर्श का श्रेय मैं दूंगा माँ को। बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है कि बच्चे को जिस आदर्श पे ले जाएगी उस आदर्श पे जाएगा। पहला स्कूल तो माँ की गोद ही है बच्चे की। पहला है माँ, दूसरा पिता, इसके बाद में फिर गुरुकुल आता है। जी, इसमें एक तुलसीदास जी ने चौपाई भी लिखा है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अच्छा, मतलब जब भगवान राम जी गुरु के गृह में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो अल्प समय में ही विद्या प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपने बोला अंधकार, गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। जी, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसी को गुरु बोलते हैं। चाहे हमें एक बच्चा है अगर ज्ञान दे रहा है तो वो हमें गुरु के समान उसको मानना चाहिए, उससे एक हमें कुछ सीख मिलती है। तो गुरु का प्रथम श्रेय हम माँ को देना ही चाहेंगे कि माँ का जो कर्तव्य होता है जिस स्थिति में ले जाएगी उसी आदर्श पे बच्चा फिर आगे बढ़ता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह हम जब अपने त्योहारों की बात करते हैं, जब हम अपने त्यौहार मनाते हैं, खासकर ईद एक बड़ा त्यौहार होता है, तो जो खान पान का कुछ ख़ास इंतज़ाम होता है, खाने के लिए बहुत सारी जो ज़ियाफ़तें वो तैयार होती हैं। इसी तरह दूसरे कई त्यौहार हैं दूसरे मज़हबों के, जब उनके त्यौहार होते हैं तो वो जो खाने पीने की अलग अलग चीज़ें तैयार करते हैं। तो इस त्यौहार के मौके पर क्या कोई ख़ास चीज़ तैयार होती है खाने के लिए, पीने के लिए? इस पर एक बात मैं आपको बोलूँगा। पीछे जैसे आपने बोला ईद, ईद से पहले रमजान आते हैं। हाँ, सही है। एक मंथ या 40 दिन का जो होता है रमजान का महीना होता है। जब हम रमजान महीना में रहते हैं तो ये मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि रमजान में आप क्या करते हैं? रमजान में हम दिन भर रोज़ा रखते हैं और इफ्तारी के वक्त पे रोज़ा तोड़ते हैं। फिर हम अक्सर घरों में खीर भी बनती है, फिरनी बनती है, और क्योंकि दिन भर के भूखे होते हैं तो डेजर्ट के तौर पे फिर कोई फिरनी खाता है, कोई हलवा खाता है, अगर मौसम सर्द हो कोई खीर खाता है। तो आपके इस त्यौहार के मौके पर क्या खास लगता है? रमजान में एक चीज और इधर देखने को मिलता है, या अदरवाइज हर कहीं भी मिलता है जी, कि जब रमजान हम खोलते हैं, तिहारी करते हैं, जी जी जी, तो सामने वाला भी अगर है तो हो सकता है उसके पास है भी तिहारी करने के लिए। हाँ, वो तो हमारे पहली जिम्मेदारी है कि आप अपनी हमसायगी में देखें, रिश्तेदारों में देखें। रोजे का मकसद ही वही तो बुनियादी मकसद वही है। रोजे का मकसद असल यही होता है कि जब हम सामने वाले को देखेंगे तिहारी के है कि नहीं है, तो उसको भी हमें मिलमाट के ही लेना है और फिर खाना है। सही बात है। तो वो हमारा फिर शुद्ध रमजान कहलाता है। सही बात है। और ना तो पता चला कि एक खा रहा उधर से, हम इधर मुंह मोड़ लिए खा लिए। सही तो वो रमजान फिर कहाँ कहलाता है? बेसिक रमजान का ये कंसेप्ट है कि हम प्यासों की प्यास को समझे, भूखों की भूख को समझे। नहीं, ये बताइएगा हमें कि क्या कोई खास डिश, कोई खास खाना बनता है दिवाली के मौके पर? अब खास खाना जैसे हम ईदी 2 मनाते हैं, आप लोग 2 ईदी मनाते हैं। एक छोटा ईद आता है, फिर बड़ा ईद आता है। जी सही है। तो छोटी ईद में अधिकतर लोग वेज ही करते हैं। जैसे आप में मनाते हैं वेज ईद मनाते हैं, सेवैयां वगैरह बनाएंगे, फैनियां। नॉन वेज के बगैर तो गुजारा होता नहीं है कश्मीरियों का। अब कश्मीर की तो मान ली जाए, लेकिन अगर जैसे मैं आपके यहाँ आ गया
तो आपके लिए जाहिर सी बात है कुछ वेजिटेरियन हमारे लिए तो फिर वेजिटेरियन ही आप बनाएंगे। बिल्कुल सही है। मतलब आप भी हर प्रकार के आइटम बनाते हैं, अच्छे अच्छे तरह से उनकी खिदमतदारी करते हैं सबकी। उसी तरह जब हमारे त्योहार आते हैं तो 5 दिन या 7 दिन पहले से उसकी तैयारी करते हैं, घर की साफ सफाई वगैरह करते हैं। अच्छा। और खास मिठाइयाँ जैसे मन में आपका हो गया कि हमें कुछ अलग से बनाना है, तो फिर वो मिठाइयाँ वगैरह सब बनाते हैं घर में। अच्छा, मिठाइयाँ घर में बनती हाँ, हैं। जैसे गुजिया हो गया या सोन पपड़ी हो गया। आजकल तो यह है कि मॉडर्न जमाना है, सारा कुछ मार्केट से मिल जाता है। आप बेसिकली यूपी के हैं, कश्मीर में पिछले 10 साल से आप हैं। जी। वहाँ की दिवाली और यहाँ की दिवाली में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या वही उसी सेलिब्रेशन को आप यहाँ भी देख पाते हैं या कहीं पर कोई फर्क नजर आती है? असल में अगर उत्सव के रूप में देखा जाए तो फर्क तो कुछ नहीं आता। अब यह है कि कहा गया कि जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जैसे आप बाहर भले ही 10 साल रहें या 2 साल रहें, जो आपकी, लेकिन जब आप घर पे आते हैं तो वो खुशियां एक अलग ही खुशी होती है। घर के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, मेहमानों के साथ रहेंगे, अपने होते जो आपके अपने हैं आज वो टीवी के माध्यम से आपके साथ जुड़े होंगे और बराबर जो दिवाली की सेलिब्रेशंस हैं उनमें जुड़े हैं हमारे साथ। और तिवारी जी की फैमिली को भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आपसे दूर है लेकिन आपके बहुत नजदीक हैं टेलीविजन के माध्यम के जरिए। खैर, आपसे और बातें करनी है और इस शुभ अवसर के हवाले से बहुत सारी और जानकारियां आपसे हासिल करनी है, लेकिन नाज़रीन फिलहाल हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए। और हम जानते हैं कि आपको अगर कहीं जाना भी होगा मोबाइल फोन पर, गाड़ी चलाने के दौरान नहीं, लेकिन जब आप रुकेंगे तो आप ज़रूर गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम को देखेंगे जो हमारी यूट्यूब चैनल है डीडी कश्मीर के नाम से। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप 24/7 हमारे प्रोग्राम देखते रहें। वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से वादी के बेऔलाद लोगों के लिए खुशखबरी। वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में 20 नवंबर को वरदान सेंटर जालंधर और अमृतसर के डॉक्टरों की पूरी टीम मगरमलबाग श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का चेकअप करने के लिए मौजूद रहेंगे, जिनकी सरबराही वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश करेंगे। डॉक्टर वरीश के इलाज से पिछले 3 सालों में हजारों बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग रोशन हुआ है। अगर आप भी औलाद की खुशी पाना चाहते हैं तो 20 नवंबर बरोजे सोमवार वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर तशरीफ लाएं। कंसल्टेशन के लिए राबिता कीजिए 6005 944 300। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है इसके हर घोषे में, इसके हर पहलू में। कभी ये झलकती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, कभी मेहमान नवाजी के जायके में। यही पहचान है यहां के कारीगरों के जादू में, मौसीकी की कशिश में, मोहब्बत की गरमाट लिए कहवे के रंग में। और यही पहचान है यहां के हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और अभी हो चला है वक्त अखबारात की सुर्खियों का। मेरे पास पहला एक उर्दू अखबार है, इससे सुर्खी सुनिए। जीडीडल में होलनाक आग, जानी नुकसान पर एलजी का इजहार दुख। इसी अखबार से एक और सुर्खी, पुलिस इंतजामिया से मुतालिक शिकायत डीजीपी की अवामी 2 बार महीने में हो गई। जी जीडीडल में पेश आया वाकया जो है दिलदोज है और इस वाकये में 3 सयाहों की लाशें बरामद की गई, वो आज़जां हुए। लवाहिकीन के साथ हमारी दिली हमदर्दी और हाउस बोट ओनर्स जिनका नुकसान हुआ, हम उम्मीद रखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें मुआवजा दिलाने में उनकी मदद ज़रूर करेगी। और इसी हवाले से आज के तमाम मकामी अखबारात में ख़बरें शाया हुई हैं। जो अखबार मेरे पास हैं, इस अखबार ने सुर्खी के तौर पर छापा है, मशहूर ज़माना जीडीडल में हफ्ते को सुबह सादी के वक्त आग की इंतहाई होलनाक वारदात, रोनमा 5 हाउस बोट और कई रिहायशी ढांचे खाकिस्तर, 3 सयाहों की लाशें बरामद। तीनों बांग्लादेश सयाह अज़जान, बाकी सयाहों को बर वक्त कार्रवाई करके बचा लिया गया। हुकाम जीडीडल
आग से मुतासर अफराद की बाज़ाबादकारी यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी, कहा डल में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है। जी, मेरे पास एक अंग्रेजी अखबार है नाज़रीन, सुर्खी सुनिए। प्लेजेंट सरप्राइज फॉर टूरिस्ट एज कश्मीर विटनेसेस अर्ली स्नोफॉल। अर्ली स्नोफॉल इन गुलमर्ग एंड अदर एरियाज इन कश्मीर have boosted the tourism sector as tourists made a beeline to the valley to experience the scenic views. जी, मौसम के हवाले से खबर, इसकी सुर्खी आप सुनिएगा। वादी कश्मीर में 19 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। दिन को दर्जे हरारत में इजाफा भी हो सकता है, माहिरीन मौसमियात। और एक सुर्खी इसी अखबार की आप तक पहुंचा रहा हूं। खिते पीर पंचाल में निस्फ दर्जन मनशियात स्मगलरों की जायदाद सरबे महर। जी नाज़रीन, एक और अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी सुनिए। भटनागर रिव्यूज फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ JKHC JKHDC। इसी अखबार से एक और सुर्खी, DGP ग्रीट्स पीपल पुलिस पर्सनल अदर्स ऑन दीपावली। इसी अखबार से एक और सुर्खी नाज़रीन, मोदी जी पेज ट्रिब्यूट टू मौलाना आज़ाद। जी, हाल ही में अरीबा आप भी जानती होंगी कि श्रीनगर शहर में बसेस का इफ्तिताह किया गया। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने इन बसेस का जो है लॉन्च किया और हरी झंडी दिखाकर इन बसेस को रवाना किया। और अब इन बसेस में सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनके रिव्यूज़ जब सुनने को मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इन बसेस में फैसिलिटी के नाम पर हर कोई वो फैसिलिटी है जिसका आप तकाजा करते हैं आज के दौर में, चाहे फिर हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने की फैसिलिटी की बात करें, आप वाईफाई की बात करें, आप गर्मियों में सर्दी और सर्दियों में गर्मी के इंतज़ाम की बात करें, या फॉर दैट मैटर व्हील चेयर बाउंड जो लोग होते हैं उनके लिए व्हील चेयर के साथ उन्हें ऊपर ले जाने की फैसिलिटी की हम बात करें। और इस हवाले से आज के कुछ अखबारात में खबरें शाया हुई हैं, लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। श्रीनगर शहर में इलेक्ट्रॉनिक बसों का रिवाज, आम मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। हीटिंग सिस्टम और कैमराओं की खसूसियात, सस्ती शरह किराया और आरामदेह माहौल बायस इत्मीनान शहरी अवाम। तो हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO को और उनके अमले को इसकी बहुत बहुत मुबारकबादी देते हैं। और एक खबर जिसकी सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं, कौमी शाहराह मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहराह पर ट्रैफिक बहाल, पहाड़ी रास्तों को खोलने की कार्रवाई जारी। 19 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को। जी नाज़रीन, मेरे पास एक आखिरी अखबार है, इससे सुर्खी सुनिए। दीपावली टुडे, एक्स्यूबरेंट शॉपर्स फ्लड मार्केट्स, LG ग्रीट्स पीपल ऑन दीपावली। जी, और बिजली के हवाले से आप ज़रूर तकाजा करते होंगे कि हम इस पर बात करें, क्योंकि ये आज का बड़ा हॉट टॉपिक है। लोग परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स की वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को और ख़ासकर उम्र रसीदा अशखास को। सर्दियों में बिजली कटौती तकलीफ दह, यूटी इंतज़ामिया राहती कदम उठाए। शहरों गांव में बिजली की आंख मचोली से सार्फिन को जहनी इज़्तिराब। और मेरे पास आखिरी अखबार बचा है, इसकी सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। एडवाइजर भटनागर चेयर्स जॉइंट BODs मीट ऑफ JKHC JKHDC। ये थी अखबारात की सुर्खियां। और दीपावली के मौके पर हमने अपने स्टूडियो में मौजूद किया है प्रेम नारायण तिवारी जी को, जो पिछले 10 बरस से अपनी जिम्मेदारियां और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं श्रीनगर में। अच्छा, ये बताइएगा, हमने रामलीला देखी है टीवी पर और दूरदर्शन को उसका क्रेडिट जाता है कि खासकर जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको बता दें कि जो हमारे मुख्तलिफ मज़हब हैं, मज़हबों के साथ जो फेथ है, उसके बाद जो मुख्तलिफ हक़ाइक़ हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ। राम जी की ज़िंदगी कैसी थी, वो अपनी ज़िंदगी में किन उसूलों के पाबंद थे और उनकी ज़िंदगी से आज के युवाओं को कौन सा पैगाम, कौन सी मैसेज लेनी चाहिए? राम जी की जिंदगी बारे में अगर कहा जाए तो राम जी का शुरू से ही मतलब शेड्यूल ऐसा रहा कि गुरुकुल में गए, विद्या अर्जन किया। तो इसमें एक तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, गोस्वामी जी, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मतलब उनने गुरु के ग्रह में विद्या अर्जित किया तो उनका माइंड इतना अच्छा था कि थोड़े ही दिनों में उनको सारी विद्याएं अर्जित हो गई जी। वहां से फिर विश्वामित्र जी ऋषि आए, उनको असुरों ने बहुत तंग करके रखा था, तो महाराज दशरथ जी से उनको लेके गए मांग के कि आप अपने पुत्र दे दो जी, मुझे रक्षा के लिए चाहिए।
तो उन्होंने अपने पुत्रों को दिया और अपने आश्रम में लेके उस टाइम त्रेता युग में विश्वामित्र जी जो ऋषि थे, उस टाइम के वो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे जी। उन्होंने एक से एक शस्त्रों की रचना किया और वो सारे शस्त्र जितना उन्होंने रचना किया वो सब राम जी को दिया उन्होंने जी। उसी को लेके फिर धनुष युग में पहुंचे, जहां राम जी ने सीता का स्वयंवर में वरमाला पहनाया और धनुष को तोड़ा जी। वहां से आने के बाद महाराज ने सोचा, दशरथ जी ने, कि अब पुत्र युवा हो गया, इनको राजपाट देना चाहिए और अपने काम से मुक्त होना चाहिए। जैसे कि एक पिता का जो जिम्मेवारी होती है जब वो पूर्ण हो जाए जी। तो वो सोचते हैं कि अब थोड़ा सा हम साइट होते हैं, भजन पूजन करेंगे या कुछ लोगों का खिदमतदारी करेंगे, कुछ और अदर काम करेंगे। तो उन्होंने सोचा राजपाट हम अपने पुत्र को ही देते हैं। एक्चुअली राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे। तो 4 भाइयों में ज्येष्ठ राम थे और जो आदर, सम्मान और राजपाट चलाने का कार्य राम जी को आता था, उनके नीचे जितने भी भाई थे सब अपने अपने काम में कुशल थे और सेवा में ही रत थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि मतलब हम लोग राज्य लें। आज लोग तो ये चाहते हैं कि सवेरे हम बैठे हैं तो शाम को सोचते हैं कि इसका भी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो ऐसी बुराई अपने मन में नहीं लाना चाहिए। जिस तरह राम के आदर्श थे और उनके आदर्शों के अनुसार आगे व्यक्ति चले, तो उसी तरह हमें आपको भी चलना चाहिए। सही है। महाराज जी ने सोचा इनको हम राज देते हैं। उस टाइम के समय में एक कोप भवन बनाया जाता था जी। मतलब रानियों को जब कभी क्रोधित हो जाती थी या कुछ होते थे तो प्रजा में जाके या बाहर निकल के किसी को बोलते नहीं थे। अच्छा, ठीक। वो चुपचाप क्या करते थे, खाना त्याग करके और एक अंधकार वाले रूम में चले जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कोप भवन। तो जब महाराज आते हैं या मतलब कभी कोई राजा आते थे तो पूछते थे कि महारानी किधर हैं, तो सूचना उनके मंत्री लोग या कुछ देते थे, द्वारपाल वगैरह बोलते थे महाराज आज रानी कोप भवन में गई। उसका ये मतलब होता था कि वो नाराज हैं किसी चीज से कोई बात हो गई तो उनको जाके फिर मनाते थे। अच्छा। तो महाराज दशरथ में पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र की सहयोग यानी सहायता किया था जी। उस टाइम में इनको जब जीत गए तो रथ का जो पहिया था उसका कील एक निकल गया। अच्छा। कैकेयी महारानी ने क्या किया कि महाराज उधर रथ चला रहे हैं सारथी और युद्ध कर रहे हैं महाराज जी, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी उंगली रथ के पहिए में लगा दिया। जब रथ के पहिए में ऐसे लगाया तो महाराज जी ने उसको असुर को मारा और वो जीत गए। अच्छा। तो दशरथ जी ने बोला कल कि आपने हमारा इतना सहयोग किया, साथ में आए, लड़े, सब कुछ किया और इतना हमारी रक्षा किया जीवन का, तो इससे बढ़ के और क्या है। हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं। आप 2 वरदान हम आपको देंगे, जो आपकी इच्छा है आप मांग लो। ठीक। कैकेयी ने बोला कल कि अभी मुझे नहीं चाहिए वरदान। आज के जिसके भी बच्चे होते हैं हमारे हिंदू रीजन में भी या आपके में भी कोई भी बच्चियां होती हैं, किसी का नाम आपने नहीं सुना होगा, किसी ने कैकेयी रखा। कैकेयी नाम किसी का नहीं, हमारे रीजन में तो कोई रखता ही नहीं। अच्छा। क्योंकि उस टाइम से ही मतलब उन्होंने हालांकि काम अच्छे किए, खराब नहीं किए। अगर कैकेयी जी पुत्र के लिए वन को नहीं भेजती तो रावण कहां से मारा जाता जी। उन्होंने क्या किया, उस समय पेंडिंग कर दिया। बोले महाराज हमें जब जरूरत होगी तब हम आपसे ये 2 वरदान मांग लेंगे। इस तरह करके उन्होंने वहीं आ गए वापस अयोध्या में और चलता रहा। जब राम जी शादी करके वहां से आए और राजा जी ने सोचा कि हम राजपाट दे देते हैं, तो कैकेयी जी कोप भवन में गई। महाराज को पता चला कि कल पुत्र का राज्याभिषेक है और आज महारानी कोप भवन में क्यों गई। उन्होंने जाके उनसे पूछा, विनय किया और करने के बाद जी बोला कि आप कोप भवन में क्यों पड़ी हो। उन्होंने सारी अपनी कहानी बताया।
कहानी बता के बोले हमें 2 वरदान चाहिए। बोले ठीक है, हम आपको 2 वरदान देंगे, जो आपने देवासुर संग्राम में मांगे थे वो आज फलीभूत होने का काम आ रहा, तो आप मांग लो। उन्होंने दोनों वरदान उनको दिया। पहले वो उन्होंने बोला कि राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे वन में मांगा कि भरत को राज्याभिषेक। अच्छा। मतलब एक पुत्र को राज्याभिषेक मांग लिया, और जो दूसरा पुत्र था कौशल्या माता का, उनके लिए वनवास का मांग दिया कि इनको 14 वर्ष आप वनवास दे दो। तो महाराज दशरथ उसी दिन से मतलब बहुत टूट गए, और उन्होंने बोला कि एक वरदान तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन दूसरे वरदान के लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि अपने ही पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास हम कैसे भेज सकते हैं। लेकिन राम जी इतने आदर्शवादी थे, इतने गुण संपन्न थे, उन्होंने माता कैकेयी की बात मानी और पिताजी से भी बोला, वचन दिए कि हमें ये वनवास जाना ही जाना है। दूसरे दिन वहां से वो फिर अपने वन को चले गए। तो चित्रकूट एक धाम पड़ता है मेरे इधर यूपी में, जहां कामदगिरी है, कामतानाथ जी उनको बोलते हैं। चित्रकूट में अमावस्या के दिन बहुत अच्छा मतलब पर्व मनाया जाता है, और मेला टाइप का लगता है, बहुत लाखों की संख्या में लोग वहां दर्शन करने आते हैं। अच्छा। तो राम जी 12 वर्ष तक वहां पर वास किए चित्रकूट में। और चित्रकूट के बाद में जब वहां पर भरत जी आए, उनकी चरण पादुकाओं लेके वहां से फिर वहां आगे डन किए। अच्छा। तो इस तरह असुरों को मारते हुए दंडकारण्य में आए, तो खरदूषण तीसरा को मारा। रावण ने मन में विचार किया कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्ह ही ना मार सके बिन भगवंता। इसे जाए बैर हम करही, और भव सागर से पार उतरही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इससे बड़ा अवसर और कहीं नहीं मिलेगा। रावण ने कहा कि अब हमें जाना चाहिए, जो हमारे समान बलवान थे खरदूषण तीसरा और बाली, जब इनको प्रभु राम ने, भगवान के समान तो कोई हो नहीं सकता, उन्होंने मार दिया, तो अब जाके हम बैर करेंगे। इस तरह सीता जी को उन्होंने हरण किया। सीता जी को हरण करके लंका में लाए। फिर राम जी ने समुद्र में सेतु का निर्माण कराया, बानर भालुओं की सेना से बाली को भी मारा, और जाके रावण पे विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए। उसी टाइम से ही पीछे भी मतलब जैसे मैंने बताया महालक्ष्मी का जो प्रकटोत्सव हुआ था उससे, और फिर बाद में जब राम जी आए तो दीपोत्सव मनाया जाने लगा। बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स में सारी बातें हमें समझा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन जानकारियों की बड़ी ज़रूरत है, अहमियत है आजकल के दौर में, ख़ास करके युवाओं तक, बच्चों तक हम ये, बालकों तक हम ये बातें पहुंचाएं, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन के साथ इतने चिपक गए हैं, मोबाइल फ़ोन के इतने इन्वॉल्व हैं कि हमें खबर ही नहीं कि हम हैं कौन, हमारा पस मंज़र, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी रिलीजियस टीचिंग्स क्या है, हमारे समाज के तकाजे क्या है। खैर, तिवारी जी के साथ हम कुछ और बातें भी करेंगे, ये हमारे साथ बराबर 9 बजे तक हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि इतवार के प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि रोज़गार के हवाले से बात करें, और रोज़गार के ताल्लुक से कौन से एवेन्यूज़, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं हमारे नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे दोस्तों के लिए, वो हम उन तक पहुंचाएं। और स्टूडियोज़ के दूसरी तरफ तशरीफ़ फरमा है सलीम एजाज कापरा साहब, जो आप तक पहुंचाएंगे आज का गुड मॉर्निंग रोज़गार। उससे कबल रुकते हैं एक वक्फे के लिए। चलो शुरू हुई। नाजरीन मोहतरम, सुबह खैर। रोज़गार से मुतलिक चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार का आगाज़ करते हैं JKPSC की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीनगर J&K UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से संस्कृत सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 3। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत, उम्मीदवार ने संस्कृत में मास्टर्स डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 15,600 39,100 रुपये।
इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 27 नवंबर 2023 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीनगर की एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की असामियां पूर्ण करने के लिए J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 2। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार सर्जरी, मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या दीगर क्लिनिकल सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हो। तनख्वाह का स्केल 67,700 2,08,700 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 27 नवंबर 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीनगर की मजीद एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन को फॉरेंसिक साइंस लैब में चंद असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की तफसील यूं है: साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक्स 1 असामी। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस या अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की हो। और साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फॉरेंसिक 1 असामी। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT या फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तनख्वाह का स्केल 47,600 1,51,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 27 नवंबर 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुलवामा जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों से ड्राइवर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 3। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेशन। इसके अलावा उम्मीदवार के पास वैलिड LMV HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2023 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुलवामा। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.districts.ecourts.gov.in/पुलवामा। इंडियन ओवरसीज बैंक को स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 66। उम्मीदवारों की उम्र 25 से 40 साल तक होनी चाहिए। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर 2023 है। उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत, तनख्वाह का स्केल और दीगर मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.iob.in। और अब आखिरी इतला। सशस्त्र सीमा बल को स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की असामियां पूर्ण करने के लिए मर्द और खवातीन उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 272। उम्मीदवारों की उम्र 18 और 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेशन। तनख्वाह का स्केल 21,700 69,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 21 नवंबर 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.ssb.gov.in। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा।
वेलकम बैक नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब का। और नाजरीन, आप जानते हैं कि आप हमें जो है यूट्यूब से भी लाइव देख सकते हैं और डीडी कशिश चैनल पे भी हम बराबर आपके साथ 9 बजे तक जुड़े रहते हैं। आगे प्रोग्राम में हमारे मेहमान से और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। कभी कभी हम अपनी कई बातों पर भी हंसते हैं। अरीबा अभी कह रही थी कि आप कहीं मत जाइए। मैंने कहा कि हम किसी को बांध नहीं सकते कि कहीं मत जाइए, और वो भी आज के दौर में जहां ऑन गो हर कोई है। हाँ, इतना हम जरूर गुजारिश कर सकते हैं अपने देखने वालों से कि कहीं भी जाना हो हमें देखते रहिए। उसके लिए साधन है मोबाइल फ़ोन का, और मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब है, और यूट्यूब पर आप हमें वैसे भी देखते हैं और अपनी मोहब्बतें हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारे कई दोस्त हैं जो लगातार कमेंट्स करते हैं। माविन परवीज़ है, या इस तरह रिफत जी है, या दूसरे कई दोस्त हैं। वो ऐसा बिल्कुल ना समझें कि हम अनदेखा करते हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, और बहुत प्यार करते हैं आपसे, और बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप लगातार हमारा ब्रॉडकास्ट देखते हैं यूट्यूब पर भी और टेलीविज़न पर भी। आज के शुमारे में हमारे साथ हैं तिवारी जी, प्रेम नारायण तिवारी जी। और तिवारी जी के लिए आपका सवाल, आप अभी कह रही थी कि आपको कुछ खास पूछना है। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ तिवारी जी, आपकी कोई बचपन का किस्सा। आपने तो हमें दिवाली का मकसद बहुत डिटेल में समझा दिया, लेकिन बचपन में ये सारे मकसद हमें मालूम नहीं होते, तो हम शरारती होते। तो बचपन का कोई किस्सा आज आपको याद आ रहा है जो आप हमें बताना चाहेंगे? अब ऐसे तो बचपन के कई किस्से होते हैं, क्योंकि बचपन जो गुजर गया उसको बचपन बोलते हैं। हाँ, सही है। ठीक, तो ऐसे तो किस्से बहुत हैं बचपन के, कितना कितना याद करेंगे। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि बचपन की याद भी नहीं रह जाती हैं। छोटे में क्या क्या नटखटी किया, क्या क्या नहीं किए। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब से समझदारी आई, या कुछ मतलब जैसे नटखटबाजी किया, तो उसमें जैसे कभी दिवाली आती थी जी, तो पता चला मिठाई रखी हुई है, पूजा बाद में होगी भगवान जी के। तो ना पता थोड़ी था कि भगवान जी की पूजा होना के क्या होना है, तो पहले खुद ही खा लो, बाद में भगवान जी को भोग लगेगा। तो इस तरह का, जैसे आप में ही कभी रमजान आता है, कभी ईद आती है, तो आप बड़े लोग हो, जैसे रमजान का महीना रख रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, इंसानियत का पता है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपका छोटा ही बच्चा होगा, उसको कभी दिन में भूख लगी, शायद उसने अपना रोजा भी तोड़ लिया हो और शाम को इफ्तारी भी करेगा अगर लेकिन हम बच्चों को ये बोलते हैं कि जानकारी नहीं रहती, तो ऐसी भी कहानियां हमें हैं। उनको जानकारी नहीं रहेगी, उठाएंगे एक छुआरा लेके मुंह में डाल लेंगे, बाद में पता चलेगा बेटा रोजा रखा है तो अभी नहीं खाना था, तैयारी करेंगे तब खाना था। तो इस तरह की मतलब बचपन में नटखटबाजी बहुत लोग करते हैं। उसी तरह हम भी कभी कभी करते थे, कभी कुछ खा लिए, कभी कहीं पंगा कर दिया, कहीं किसी से लड़ गए, कभी कुछ कर दिया, कभी कोई शिकायत लेके भी आता था तो उनको समझाते थे। बचपन की आपने बात कही है, एक ऐसा सवाल जिसका ताल्लुक सिर्फ हिंदू धर्म के साथ ही नहीं है, हर धर्म के साथ जुड़े लोगों के साथ है। वो ये है कि जो हमारी अपनी रिलीजियस टीचिंग्स है, जो अपने अपने धर्म के बारे में हमने सुना है, जो सही है, जिसको परखा है, जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हम अपने बच्चों तक पहुंचाने में आज के दौर में क्या कामयाब हो रहे हैं या कहीं पर चूक रहे हैं, कहीं पर पीछे रह रहे हैं? आज की कामयाबी का सबसे गलत चीज है मोबाइल टेलीविजन। जो आपने बोला, छोटा सा बच्चा होता है, अगर 2 साल का है, उसके पास मोबाइल छोड़ दो, माँ अपने काम में लग जाती है, पापा अपने काम में लग गया, बच्चा यूट्यूब चला रहा, मोबाइल चला रहे, कुछ कर रहे हैं। अभी मैंने पिछले साल सुना था, महाराजगंज के पास की बात है, एक बच्चा यूट्यूब ऐसे चला रहा था, उनके बालद का चलाते चलाते 1.5 लाख रुपए उससे उड़ा लिया, लेस हो गया। अब बच्चा है, गलती तो करेगा ही नहीं करेगा, उसको थोड़ी पता है कि अकाउंट पापा का कौन सा है, क्या नहीं है। तो ये मोबाइल टेलीविजन थोड़ा सा माँ और पापा को अबाउट करके बालदों को, बच्चों को कम ही देना चाहिए, और खास करके उनको
मजहबी तौर पे या ज्ञान देने की इंसानियत जरूरत। तौर पे या जैसे भी मतलब अखलाकी कश्मीर में तालीम। चलता है कि एक दूसरे की खिदमतदारी करें, बहुत अच्छी इंसानियती में करेंगे, तो वो सब सिखाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और तिवारी जी, इसी पॉजिटिव नोट पर हम आपसे इजाजत लेंगे। एक दफा फिर दिवाली की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको भी एक दफ़ा फिर आज के ख़ास दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम उम्मीद रखेंगे कि कल सुबह 8 बजे आप टीवी सेट ऑन करेंगे ताकि गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का एक और शुमारा देख पाएंगे, और एक मेहमान के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्ग और ख़वातीन का एहतराम और इकराम। दियो मत रिबास इजाज़त भी तो खुदा सवाल।